आज खबर तहकीकात की टीम बुलंदशहर के गांव मुंडी बकापुर में मौजूद है। इस गांव की अगर स्थिति की हम बात करते हैं तो काफ़ी सारी यहाँ झोंपड़ी झुग्गियाँ इसमें आज भी पड़ी हुई हैं। शायद गांव का डेवलपमेंट नहीं हो पाया ठीक से। मगर वहीं बात अगर हम करते हैं, यहाँ एक लाइब्रेरी बनाई गई है जिसको हम देखने के लिए आज बुलंदशहर से स्पेशल यहाँ पर आए हैं, और उस लाइब्रेरी के बारे में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि लाइब्रेरी को गांव वालों ने खुद अपने पैसे से बनाया है। यानी गांव में चंदा करके घर घर जाके एक एक पैसे को एकत्रित किया, उसके बाद में यहाँ लाइब्रेरी बनाई गई। सबसे पहले इसकी खूबसूरती को हम आपको दर्शाना चाहेंगे कि देखें आप किस तरीके से यहाँ पेंटिंग करके इसको, जो कल यहाँ ढूंढर पड़ा रहा करता था, यहाँ पर जो है एक वीराना पड़ा रहा करता था, वो आज बहुत ही खूबसूरती से देखा जा सकता है। ये देखिए, सबसे पहले हम आपको बाहर का ये चित्र देखें आप, चित्रकार ने किस तरीके से यहाँ पर लाइब्रेरी को दर्शाते हुए पेड़ पर फल की जगह किताबों को दर्शाया, दिखाया, यानी कि वाकई लाइब्रेरी बनाई गई है। चलिए अंदर का नज़ारा भी देखते हैं और चलते हैं अंदर की ओर। काफ़ी सारे ग्रामीण यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले आप अंदर देखें कि साफ़ सफाई का माहौल जो है वो किस तरीके से है। ये शौचालय भी आप देख सकते हैं कि व्यवस्था इस तरीके से बना दी गई है कि तारीफ़े काबिल हैं। हालांकि सरकार ने, अगर बात करें उत्तर प्रदेश सरकार की, तो काफ़ी पैसा दिया पंचायत घरों को बनाने के लिए, और ग्राम प्रधानों को ये साफ तौर पर कहा गया कि जो पंचायत घर हैं उनको सुधारा जाए। मगर यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनसे भी हम अब रूबरू होने जा रहे हैं। उन्होंने इस जगह को, ये जो देख सकते हैं आप, पुस्तकालय एवं सचिवालय ग्राम मुंडी बकापुर, इसको अपने पैसे से सींच कर तैयार किया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपसे, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। आप अपना नाम बताएं हमें। मेरा नाम चौधरी परवीन भारतीय है। मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, करप्शन फ्री इंडिया संगठन का संस्थापक हूँ। जैसे ये गांव के अंदर पंचायत घर बनाया गया है, इसके बारे में हमें जानकारी दीजिए कि ये किसने बनवाया, कैसे बनवाया, और इसका ऐसे बनाने का विचार कैसे आया? क्योंकि पूरे ज़िले भर की अगर हम बात करें तो पूरे ज़िले भर में एक भी इस तरीके की लाइब्रेरी नहीं है। तो आप इसके बारे में बताइए थोड़ा। देखिए, अब से 2 माह पूर्व हम गौतम बुद्ध नगर के एक गांव में गए हुए थे जहां लाइब्रेरी का उद्घाटन होना था। गौतम बुद्ध नगर का बादलपुर गांव है जो पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी का गांव रहा है, और वहां हम मुख्य अतिथि बतौर जो है वहां फीता काटने, उसका शुभारंभ करने गए थे। तो जब वहाँ मंच पर बैठे हुए थे तो हमारे मन में एक विचार आया कि भाई, जब गौतम बुद्ध नगर यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री के गांव के लोग इस पुस्तकालय के निर्माण की पहल कर रहे हैं, जो गांव आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से सशक्त है, तो मुझे लगा कि मेरा जो गांव है जनपद बुलंदशहर का मुंडी बकापुर, वहाँ मेरे गांव में जो गांव के किसान हैं, मजदूर हैं, वो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से भी बहुत हद तक कमज़ोर हैं। मेरे गांव के युवाओं में पढ़ने को लेकर के एक जागरूकता भी है, एक उनके अंदर जुझारूपन भी है, लेकिन उनको एक सकारात्मक दृष्टि से एक माहौल नहीं मिल पा रहा था। तो जब ये विचार हम लोगों के अंदर आया तो इस विचार को लेकर के हमने गांव में एक आम बैठक की। गांव में तमाम सब लोगों को बुलाया गया, सभी वर्गों के लोगों को बुलाया गया। उसमें हमने गांव के लोगों से चर्चा की कि भाई, हम गांव में एक लाइब्रेरी, एक पुस्तकालय का निर्माण करना चाहते हैं। और गांव के लोगों को जब यह सुझाव मिला तो गांव के लोगों में एक नई ऊर्जा जगी, और उन्होंने जो है इस सराहनीय कार्य में अपना योगदान देने की पूर्णतः बात कही। और फिर हम लोगों ने गांव के करीब 15-20 लोगों की एक टीम का निर्माण हम लोगों ने किया, और निर्माण करके जो है गांव के एक एक घर तक हम लोग गए। और सबसे खास बात ये रही है इसके निर्माण में कि गांव के एक एक व्यक्ति ने इसमें 10, 20, 50, 500 और 5,000 तक रुपए का आर्थिक सहयोग किया है। बहुत सारे लोगों ने श्रमदान किया है, बहुत सारे लोगों ने बुक्स भिजवाई हैं, और किसी ने इन्वर्टर दिया है, किसी ने एलसीडी दी है। यानी कुल मिला के गाँव वालों के सहयोग के साथ में इसको तैयार किया गया। मगर जो यहाँ पहल की वो आपने यहाँ पे की। पहल, एक मैं ये कह सकता हूँ कि एक विचार या एक बीज जो बोया है वो हमारे द्वारा बोया गया है, लेकिन इसको अंतिम चरण तक पहुंचाने में गांव के अंतिम व्यक्ति। परवीन भारतीय जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अन्ना हजारे के जी के साथ में कई सारी लड़ाइयाँ भी उन्होंने लड़ी हैं, आंदोलन उन्होंने किए हैं, और आज भी ग्रामीणों के लिए यहाँ पर
लड़ाई लड़ रहे हैं, एक तरीके से लड़ाई ही है हम कहेंगे। चलिए गांव वालों से भी हम बात करते हैं। हाँ, कैसे हैं बाबूजी आप? हाँ ठीक हैं? हाँ ठीक है। अच्छा बताइए, ये जैसे गांव में लाइब्रेरी बनी है, कैसा लगा आपको, कैसा नहीं लग रहा है? ठीक है जी, जो गाँव में बच्चों की तरक्की होगी तो ठीक है, ठीक हाँ, है। आप बताइए बाबूजी, कैसे हैं, क्या नाम है? मेरा नाम सतीश कुमार है, मैं बहुत ठीक हूँ। हाँ, और ये जो लाइब्रेरी बनाई गई है, ये बहुत आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी ठीक है। और जो फिलहाल बच्चे तैयारी कर रहे हैं, वो IPS PCS मतलब हर तरीके की मेहनत कोशिश कर रहे हैं। हाँ। और मैं ये चाहता हूँ कि आने वाला भविष्य और अच्छा हो। और अच्छा, वेरी गुड। आप बताइए सर थोड़ा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजीत है। मंजी जी, आप बताएं थोड़ा, कैसा लग रहा है आपको, जैसे यहाँ लाइब्रेरी बनी है आपके गांव जी, के जी। अंदर, बाहर के लोगों को भी एक तरीके से संदेश जाएगा कि हर गांव में ऐसी लाइब्रेरी हो तो बच्चों का भविष्य सुधरेगा। जी बहुत अच्छा लग रहा है जब से हमने बनाई है लाइब्रेरी। गांव में बहुत अच्छा सकारात्मक माहौल भी बना है। बच्चे शाम को तो बहुत बच्चे आते हैं यहाँ और सीट कम की वजह से वापस भी चले जाते हैं। तो हम तो ये चाहते हैं कि हर गांव में ऐसी लाइब्रेरी बने, एक नहीं दो बने। बहुत अच्छी बात आपने कही। सर आप बताएं थोड़ा सा। जी, मेरा नाम टीकम सिंह है। ये बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी बनी है, इसमें बहुत सारे आप इसी गांव के हैं? जी, मैं इसी गांव का हूं। अच्छा, ये बहुत अच्छी लाइब्रेरी बनी है, बच्चे काफ़ी सारे आते हैं। कैसा संदेश जाएगा, और जो हमारे जिले भर के गांव हैं, कैसा संदेश जाएगा इससे? ये बहुत ही अच्छा संदेश जाएगा जी। चलिए अब अंदर चलते हैं। काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पर लाइब्रेरी में मौजूद हैं। चलिए सर थोड़ा दिखा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, चलिए आइए अंदर की तरफ चलते हैं। देखिए कितना सुंदर देवी जी का यहाँ पर चित्र बना हुआ है। बहुत ही मतलब एक जैसा होना चाहिए पुस्तकालय के अंदर, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए यहाँ जो बिल्डिंग है काफ़ी मजबूताई के साथ में, बड़ी साफ़ सुथराई के साथ में यहाँ पर इसको तैयार किया गया। अब अंदर की तरफ हम प्रस्थान कर रहे हैं। ये गांव के बच्चे हैं। आप सबसे पहले ये यहाँ का नज़ारा आप दिखाने की कोशिश करें। ये गांव के बच्चे हैं जो यहाँ पर लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं। ये देखिए, इधर भी आ जाएं थोड़ा सा। अभी सुबह के कितना बजे हैं सर? अभी लगभग अभी लगभग जो है 1:45 बजे का टाइम है। 1:45 बजे का टाइम है। पढ़ाई जो होती है वो दिन में सारे दिन पढ़ते हैं कि बच्चे शाम को पढ़ते हैं? नहीं, यहाँ जो है जो कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, वो बच्चे शाम 7 बजे से और रात्रि में 1 से 2 बजे तक जो है बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। और जो छोटे बच्चे हैं जो कक्षा 8, 9, 10, 11, 12 के हैं, वो दिन में यानी कि 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे पढ़ते हैं। बाकी 24 घंटे लाइब्रेरी ओपन है। जो बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले बच्चे हैं वो दिन में इन बच्चों की तरह आकर के पढ़ रहे हैं। और ये शाम के समय जो है एक भी सीट यहाँ नहीं बचती है, तमाम सीटें कम पड़ जा रही हैं। अभी गांव के बच्चों का ये रिक्वायरमेंट है कि भाई लाइब्रेरी को और आगे बढ़ाया जाए, इसमें और बैठने की व्यवस्था की जाए। तो इसको लेके हम आगे भी काम करेंगे कि गांव के लोगों के पास जाएंगे कि भाई बच्चों के लिए हम पुनः और नया फर्नीचर लगाने का हम काम करें। आप देख सकते हैं यहाँ हमने एक नोटिस भी लगाया है कि जो छोटे बच्चे हैं वो शाम के 6 बजे तक जो है आप पढ़ेंगे। उसके बाद बड़े बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग यहाँ पढ़ेंगे। और इधर हम लोगों ने बुक्स जो है रखवाई हैं। ये बुक्स जो है ये IS से लेकर IPS से लेकर छोटी यानी कि साहित्य भी है, कविताएं भी हैं, आध्यात्मिक पुस्तकें भी हैं। और इसमें जो है कुछ कहानियों की भी किताबें हैं। अब आप ये देख सकते हैं, ये नोट्स हैं IS के। ये नोट्स आप देख सकते हैं, ये नोट्स हैं पथिक IS अकेडमी के द्वारा जो यहाँ भेजे गए हैं। और नीचे ये आध्यात्मिक पुस्तकें लगी हुई हैं, कुछ कहानियों की पुस्तकें हैं, ये कुछ जनरल नॉलेज की पुस्तकें हैं। और जनपद बुलंदशहर के जिलाधिकारी महोदय ने भी 5 किताबें अपने हाथ की लिखी हुई इस में भिजवाई हैं। आप देख सकते हैं ये एक वीर विजय सिंह पथिक हैं जो सामाजिक न्याय के योद्धा रहे हैं। और हमारे जनपद बुलंदशहर के इनका गांव इख्तियारपुर गुठावली है। इन्होंने ये देश के बड़े क्रांतिकारी साहित्यकार, बड़े पत्रकार और बड़े आंदोलनकारी रहे। इन्होंने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को जो है क्रांतिकारी जो है गतिविधियों में उनको गुर सिखाए। तो ऐसे लोगों की भी इसमें जो है पुस्तकें रखी हैं। तो तमाम चीज़ें जो है इस तरीके की कहानियाँ या दीक्षित धनकौरी जी की पुस्तक यहाँ रखी हुई है। मतलब बहुत बड़े बड़े जो वो हैं, क्या नाम है, लेखक हैं। ये शब्दकोश है, शब्द मधु है। ये गौतम बुद्ध नगर के पत्रकार वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा हर प्रत्येक वर्ष एक
ये पुस्तक निकाली जाती है, वो पुस्तक भी यहाँ पत्रकारों ने, नोएडा के पत्रकार एसोसिएशन प्रेस क्लब ने यहाँ भिजवाई है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ हैं। और जो जिलाधिकारी जी महोदय ने, गौतम बुलंदशहर के जो जिलाधिकारी महोदय हैं, उन्होंने भी पुस्तकें भिजवाई हैं। वो शायद मुझे अभी नज़र नहीं पड़ रही कि कहाँ रखी हुई हैं। तो इस तरीके से डीएम साहब ने क्या कहा जब आपने यहाँ इसको बनाया, इस तरीके से गांव वालों की मदद से आपने तैयार इसको किया, क्या कहा डीएम साहब ने आपसे? जब मैं जिलाधिकारी महोदय के पास ये निमंत्रण देने गया था कि मेरे गांव के लोगों ने गांव के लिए, गांव के बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी बनाई है, और उनको जब मैंने कुछ तस्वीरें उसमें दिखाई, प्रिंट आउट दिखाए, इसकी फ़ोटोग्राफ्स दिखाए, तो जिलाधिकारी अपनी सीट से खड़े होते हैं और उन्होंने विशेष गांव के लोगों का आभार, मुंडी बकापुर के लोगों का आभार प्रकट करते हुए कहा कि भाई प्रवीण, आप लोगों ने वो काम किया जो पूरे जनपद में आज तक किसी ने नहीं किया है। और मैंने कहा कि ये जिलाधिकारी महोदय, आपके हाथों से हम इसका शुभारंभ कराना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं ज़रूर इस गाँव के लिए आऊँगा। और यहाँ गांव में कोरोना पॉजिटिव एक पेशेंट मिल गया, तो उसकी वजह से हॉटस्पॉट बन गया। तो डीएम साहब नहीं आए, लेकिन एसडीएम सदर को उन्होंने भेजा और अपनी 5 पुस्तकें अपने हाथ की लिखी हुई भेजी। और उसी के साथ साथ बुलंदशहर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष जी भी आए। तो उन दोनों वरिष्ठ अधिकारियों ने गांव के बच्चों काफी को सराहना की। हाँ, काफ़ी सराहना की और गांव के बच्चों का उत्साहवर्धन किया। और एसएसपी महोदय यहाँ तक बोल गए अपने संबोधन में कि मैंने मेरी नौकरी के 30 वर्ष के कार्यकाल में बहुत सारे फीता काटे हैं, जूता की, हलवाई की, कपड़े की दुकानों के फीते काटे हैं। पहली बार अपनी ज़िंदगी में लाइब्रेरी का मैं उद्घाटन कर रहा हूं, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और अपने संबोधन में उन्होंने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए ये कहा कि भाई प्रवीण जी, रिटायर्ड होने के बाद आपके साथ जुड़ करके हम सबसे पहला काम पुस्तकालय का अपने गांव में हम लोग करेंगे। तो एक आईएएस, एक आईपीएस ऑफिसर हैं जो मतलब अपने आप में बहुत बुद्धिजीवी होते हैं, उनके अंदर भी यह विचार एक पैदा हुआ कि भाई हम भी अपने गांव के लिए करेंगे। तो ये क्या है कि एक सकारात्मक माहौल की पहल हुई है। तो इस गांव के उद्घाटन के बाद जनपद बुलंदशहर के जौट गांव में भी गांव के युवाओं के द्वारा, वहाँ एक मेजर चिंतामणि है जो अभी वर्तमान में आर्मी में नौकरी करते हैं, उन्होंने अपने गांव में, उनके वहाँ पंचायत घर नहीं है, उन्होंने गांव के लोगों से चंदा इकट्ठा करके और अपनी नौकरी में से पैसा दे करके वहाँ वो पुस्तकालय के लिए पूरा निर्माण, पूरी बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं। ऐसे ही हमारा सिकंदराबाद के जोखाबाद क्षेत्र का गांव शामली है, शामली में भी वहाँ जो लाइब्रेरी के लिए लोगों ने निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। चलिए, और यहाँ बच्चे भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। कोई आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आईपीएस की, यहाँ पर बताएंगे थोड़ा सा कौन से हैं? कोई है यहाँ पे? है कोई? अच्छा, दूसरी साइड में है, थोड़ा एक बार उनसे हम बातचीत करेंगे ज़रूर। हाँ, थोड़ा सा मैं अंदर थोड़ा सा जगह दे देंगे भैया। चलिए, कौन से वाले हैं आप? हैं, वेरी गुड। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिंकू कुमार है। आप आईएएस की या आईपीएस की तैयारी? जी, मैं एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ और प्री और मैन दोनों एग्जाम दे चुका हूँ। अब आपको कैसा लग रहा है? आपके गांव के अंदर लाइब्रेरी बनी है, पहले पढ़ने का कोई स्थान ऐसा नहीं? नहीं सर, पहला कोई ऐसा स्थान नहीं था, तो अच्छी तैयारी करने के लिए कहीं बाहर जाना पड़ता था। यहाँ पे ऐसा माहौल नहीं था और घर में भी इतनी ज़्यादा जगह नहीं होती है कि मतलब हम अच्छे से तैयारी कर पाएँ, या बहुत ज़्यादा इंटरेप्शन होता है। और पढ़ने के लिए एक माहौल हमें जो मिला है वो यहीं पर आके मिलता है। कैसा लगता है यहाँ पे? माहौल इतना अच्छा होता है कि मतलब हमारा बीच बीच का ध्यान टूटता नहीं है। अच्छा, जो हम पढ़ते रहते हैं तो फिर पढ़ते ही रहते हैं। यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। बहुत अच्छी बात कही आपने। तो कहीं ना कहीं हम अब सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि जनपद में अगर इसी तरीके से हर गांव के अंदर लाइब्रेरी तैयार कर दी जाए तो कहीं ना कहीं बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो पाएगी। सहयोगी मोहित लोधी के साथ ज़हीर खान, खबर तहकीकात, बुलंदशहर।